वार्डबंदी जब हुई तब भी कांग्रेस पार्टी ने और मैंने इंडिविजुअल रूप से और हमारे साथियों ने वार्डबंदी पे ऑब्जेक्शन सबमिट किए थे और कहा था कि आप वार्डबंदी को ठीक कर लीजिए। लेकिन प्रशासन, पंचकुला प्रशासन ने, नगर निगम ने भाजपा नेताओं के दबाव में एक तरफा उनकी फेवर करके वार्डबंदी की। तो अल्टीमेटली फिर हमारे और हमारे साथियों पूर्व पार्षदों को, उसमें तो पार्षद पूर्व हो गए ना उसके बाद, तो उसमें 6 पार्षद पूर्व हैं, जिसमें उषा रानी है, सलीम खान दबकोरी हैं, ये हमारे संदीप सोई हैं, गौतम प्रसाद हैं, परमजीत कौर है, गुरमेल कौर और मेरा छोटा ब्रदर नरेश रावल जो पहले 3 टर्म पार्षद रहा है। सबने मिलके माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की कि ऐसे से पंचकुला वार्डबंदी ठीक नहीं हुई। इसमें नियमों का जो हमारे डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड्स रूल 1994 है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक्ट के अंडर, उनका उल्लंघन किया गया है। तो इसलिए माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लगाएगी कि आप डायरेक्शन दो कि इनको वार्डबंदी को ठीक करवाइए, क्वैश कीजिए। सुनवाई चलती 1.5 महीना, तो सरकार ने उसमें जवाब ही नहीं दिया, 2 महीने जवाब नहीं दिया। फिर हमने एप्लीकेशन मूव की वहां पे, ये तो जवाब नहीं दे रहे और ये तो चुनाव करा देंगे, फिर हमारी याचिका क्या होगा। तो माननीय उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते से उस पर सुनवाई शुरू की है। तो उसके सबसे पहले उसमें 3-4 इशू थे। एक इशू ये था भी अनुसूचित जाति की जो सीटें थी पिछली बार 4 थी, वो घटा के 3 कर दी गई। दूसरा, बीसी कैटेगरी ए और बी की जो 2 सीटें हैं, दोनों महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई। हमने ये कहा कि रिजर्वेशन 50% कर सकते हो आप, एक पुरुष के लिए एक महिला होनी चाहिए। तीसरा, जो वार्डबंदी की, कहीं का सेक्टर उठा कहीं लगा दिया, कहीं का गांव उठा कहीं लगा दिया। अब दबकोरी गांव रामगढ़ से कहीं नहीं जुड़ता, वो 20 वार्ड में जुड़ता है, उठा के 19 वार्ड में कर दिया कि सलीम दबकोरी का अपना गांव जिसमें सलीम दबकोरी रहता है, उसके गांव को भी काट के वहां से 19 नंबर वार्ड में लगा दिया। आप देखो, जिस व्यक्ति उसको पता भी ये वहां जीतने वाला कैंडिडेट है, उसका वार्ड भी खराब कर दिया। खड़ग मंगोली को कहाँ लगाया पता, एरिया जाके 23 और 25 जो शहरी सेक्टर है उसको खड़ग मंगोली, नाडा, चौकी, बड़ा मदन उसके साथ लगा दी, वहां तक लगा दिया। इतना पंचकुला जो एमडीसी सेक्टर है उनको 2 सेक्टर पंचकुला से लगा दिया। तो अपनी पूरी मनमर्जी इन्होंने चलाई। भाजपा नेताओं के इशारे पे प्रशासन ने वार्डबंदी की, उसी को लेके हमने वो चैलेंज किया हुआ है। तो आज कल उसकी सुनवाई थी, तो आज कल रखी गई थी। आज सरकार, हरियाणा सरकार ने उसमें एफिडेविट फाइल किया, तो एफिडेविट फाइल हमारी तरफ से भी एफिडेविट आया, तो उसकी अब सुनवाई 6 अप्रैल के लिए निर्धारित की गई है। वार्डबंदी को तब्दील करके क्या फायदा मिलने वाला था? सुनो, वार्डबंदी तब्दील करके फायदा क्या मिलने वाला था, इनको ये डर पैदा हो गया था भाजपा नेताओं को कि जो पिछली वार्डबंदी थी उसमें भी हमारे 7 पार्षद जीते थे, भाजपा के 9 जीते थे। पिछली बार भी आप देखो ना, भाजपा के 9, हमारे साथ 2 जजपा के और 2 आजाद, ज्यादा फर्क तो नहीं था। 7 और 9 में कितना फर्क है, 1 पार्षद का फर्क है। इनको अब की बार ये लग रहा था कि वार्डबंदी वही रही तो कांग्रेस के न केवल ये 7 जीते बल्कि 7 और जीतेंगे, तो कांग्रेस को पूर्ण मेजोरिटी मिलेगी, कांग्रेस का मेयर जीतेगा। इन्होंने अपनी हताशा में कोशिश की और वार्डबंदी को डिस्टर्ब किया, जिससे लोगों को परेशानी होनी। अब 2 सेक्टर से किसी ने वार्ड को काम पार्षद से कराना और पार्षद जीता हुआ एमडीसी का, 2 सेक्टर वाले कहाँ जाना पड़ेगा। अब 23-24 में से जो होगा और पार्षद जीता हो खड़ग मंगोली का, तो 25 सेक्टर से लोगों को 23 कहाँ जाना पड़ेगा, खड़ग मंगोली। आप समझो ना। तो इस प्रकार दबकोरी गांव वाले को वार्ड मोहर सरपंच से लगवानी आनी है, रामगढ़ आना पड़ेगा पार्षद के पास। तो ये वार्डबंदी इस तरीके से गलत की गई थी, जिसको चैलेंज दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय में याचिका में हमारी सुनवाई हो रही है और हमें और हमारे साथियों को पूर्ण विश्वास है कि इसमें हमें पूर्ण रूप से न्याय मिलेगा। बात 4 करोड़ की, तो 4 करोड़ का बुक भी लॉन्च की थी, तो उसको कैसे देखते? 4 करोड़ नहीं, 400 करोड़ की बुकलेट लॉन्च की है माननीय पूर्व मेयर महोदय ने। 450 करोड़ मैंने नहीं देखी वो, लेकिन वो उसकी सच्चाई है कि आपका 450 करोड़ कह रहे, 40 करोड़ का काम भी पिछले 5 साल पंचकुला में नहीं हुआ। विकास के लिए आप कहीं चले जाओ, चल पड़ा भी, आप इसके बंद करने में चल पड़ते हैं। जगह जगह सड़क पे कूड़े के ढेर लगे पड़े, किसी शोरूमों के बैक साइड जो स्कूल के सामने चल जाओ। पंचकुला में सब्जी मंडियां लगती हैं, 3-3 दिन वहां से कूड़ा नहीं उठाया जाता। अब करोड़ों रुपए आप सफाई के नाम पे टेंडरों पर खर्च करते हो, विकास के नाम पे ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं हुआ। ये तो अब आपकी बात आएगी ना जब चुनाव डिक्लेयर होंगे, चुनाव होगा, जब प्रचार होगा, आप देखना कि जनता इनके पीछे कैसे पड़ती है। और ये कहीं कि एक पार्षद पे ना सिमट जाए, इनका ये हालत होने वाली। मेयर की बात छोड़ दें, कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से बहुमत में आएगी। जिस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी हमारी देगी वो पूर्ण बहुमत जीत के आएगा। मेयर की टिकट जिसके पास होगी कांग्रेस पार्टी की, वो मेयर का चुनाव भी जीत के आएगा। पूर्ण रूप से
हम हमारी पार्टी इसके लिए आश्वस्त है। राहुल जी, अभी घोटाला निगम का हुआ था, 4 करोड़ घोटाले को, उसको कैसे देखते हैं आप? देखो, मैंने भी आप लोगों के माध्यम, चैनलों के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से देखा है कि कोई घोटाला ऐसा हुआ है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि हरियाणा सरकार को, लोकल बॉडी मिनिस्टर को, लोकल बॉडी डिपार्टमेंट को इसमें जांच बैठा के, उचित एजेंसी से जांच बैठा के जांच करे और दोषी जो भी हो, जिसने भी ये किया है, उस पर कार्रवाई होनी तो चाहिए। आपको क्या लगता है इसमें कोई पार्षद भी इन्वॉल्व हो सकता है? नहीं, मैं देखो, मैं ऐसा कोई वेग एलिगेशन लगाता नहीं। जांच हो जाए, जांच में जो भी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे चुनाव प्रतिनिधि हो, जो भी हो, जांच होगी, सब सामने आ जाएगा। जिसने भी किया होगा, यू विल फेस द म्यूजिक। सर, आप की बात तो मैं बताऊं, जब मैं रहा, बात जब थी मेरे सामने, जब मैं टेक ओवर करके गया 2008 में, तो मेरे से पहले लोकदल की सरकार, लोकदल वालों को हटा के हम बने थे। तब भी विभिन्न बैंकों में अनिल जी पैसे इन्होंने रखे हुए थे, अलग अलग प्राइवेट बैंकों में। जो हाउस टैक्स इकट्ठा होता था, जो चीजें सरकार की ग्रांट आती थी, वो अलग अलग बैंकों में रखते थे। वो ईओ की मर्जी हो, डिपेंड करता था। मैंने जाके मैं नियम बनाया कि हम ना सीधे कोटेशन मांगेंगे, सरकारी बैंक से मांगेंगे। जो हमें ज्यादा ब्याज ऑफर करेगा एफडी पे, एफडी के रूप में रखने होते थे। उसमें तो आपको तो एफडी में ब्याज 12-13% मिलते थे। अब तो कम हो गए, भाजपा राज में 5-4% भी आ गया। तब हमने कोटेशनें आमंत्रित की, और जिसने हमें हाईएस्ट रेट दिया, हमने उस सरकारी बैंक में, जिसको नेशनलाइज बैंक कहते हैं, वहां पे वो पैसा रखा। सरकारी बैंक में गड़बड़ होने की चांस ही नहीं रहता। प्राइवेट बैंक में रखना ही नहीं चाहिए। ये हालत है कि प्राइवेट बैंकों में मैनिपुलेशन होने की बात रहती है, क्योंकि वहां हायर एंड फायर है। कभी एम्प्लॉय को रख ले, कभी निकाल देते हैं, उसकी जिम्मेदारी तय नहीं होती। सर, क्या लगता है क्यों रखे गए प्राइवेट बैंक में? मतलब देखो, ये तो वो लोग बता पाएंगे जो वो अधिकारी हैं, या उस समय चुने हुए जो प्रतिनिधि, जो भी इंचार्ज होते हैं। देखो, आम पार्षद के हाथ में कुछ नहीं होता, लेकिन जो एफएनसी कमेटी होती है, जिसको बोलते हैं फाइनेंस कमेटी बोलते हैं, उसके हेड मेयर होते हैं। बिना एफएनसी कमेटी के 1 रुपया कहीं नहीं खर्चा जा सकता, कहीं रखा नहीं जा सकता, कहीं बदला नहीं जा सकता। तो एफएनसी कमेटी के चेयरमैन होने के नाते पूर्व मेयर को इस पे जवाब देना चाहिए आके लोगों के सामने, कि क्यों पैसा रखा गया, क्या मंशा थी वहां रखने की। तो ये तो उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, आप लोगों को पूछना चाहिए उनसे सवाल ये। लेकिन मैं आपके चैनलों के माध्यम से कह रहा हूँ कि उनको सामने आके जवाब देना चाहिए पब्लिक को, और भाजपा को भी ये जवाब देना चाहिए कि आप जहां कहते हो सुशासन की बात करते हो, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बात करते हो, तो फिर कैसे होगी ये चीजें, क्यों हुआ ये? उसके लिए जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जो भी उसमें दोषी पाया जाए, उसके विरुद्ध कार्रवाई हो।